नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक बात तो सच है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे रूल्स बनाते हैं। हमें लाइफ ऐसी जीनी है, हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, हमें ऐसे घर में रहना है, हमें ऐसे कार चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हेल्थ के भी कुछ रूल्स हो सकते हैं? ऐसे रूल्स जो आपको हेल्प करेंगे इन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए। ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से देखना। आइए हम बात करते हैं करमजीत सिस्टर से। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमारी सीरीज चल रही है ऑन होलिस्टिक वेलबींग और आप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हम कभी कभी सोचते हैं कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतने सारा इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा कर लिया। लेकिन वो कहते हैं कि जब स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है तो आप ऑटोमेटिकली नॉलेज से भर जाते हैं। सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ के भी कुछ रूल्स होते हैं। बिकॉज आई थिंक रूल्स अगर बनते हैं लाइफ में तो वो रूल्स को फॉलो करने में अपना ही कुछ मज़ा है। हाँ, स्वस्थ जीवन जीने के कुछ नियम तो हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं, लेकिन हमें उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक नाम दे करके बर्डन नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं समझते। राइट। कुछ लोगों को लगता है ये बंधन है। इसलिए ये वो नियम है जो प्रकृति देती है एंड हम सभी प्रकृति के नियम में भी बंधे हुए हैं जी। जब बारिश आती है हम रोक नहीं सकते, जब धूप आती है या छाँव आती है हम रोक नहीं सकते। ट्रू। तो हम कहें कि मुझे धूप पसंद नहीं है तो धूप हमेशा के लिए चली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बारिश ने भी आना है, बसंत ऋतु भी होनी है, कभी धूप कभी छाँव, वो चलता है। ऐसे ही इस जीवन में भी हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम उन नियमों को समझ करके उसे बहुत खुशी से पालन करें, ताकि ये जीवन, ये जो शरीर मिला है, कम से कम 80 इयर्स तक तो बहुत अच्छे से स्वस्थ जीवन को हम जी सकें। ट्रू। क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे, हेल्दी फील करेंगे, खुशी होगी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, फिर अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, या अगर आप बैचलर भी हैं तब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा सा खुशनुमा जीवन व्यतीत करेंगे। Right. और अगर ये शरीर आपको तंग करेगा तो आपकी खुशी में बाधा बनेगा जी। और जब खुशी में बाधा बनता है तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है एंड फ्रस्ट्रेशंस लीड टू डिजीजेस इन लाइफ। ओके। यस। एक और बात, जैसे अगर हम बात करें सिस्टर सर्टेनिटी की और अनसर्टेनिटी की, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सर्टेनिटी फ्रीक होते हैं कि उन्हें सर्टेन वे में लाइफ को जीना है या सर्टेन डाइट फॉलो करना है, उसमें थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जिनको अनसर्टेनिटी से बहुत प्यार होता है, मतलब वैरायटी चाहिए। हाँ। उन्हें वैरायटी भोजन चाहिए, उन्हें वैरायटी लाइफस्टाइल चाहिए, उन्हें वैरायटी कपड़े चाहिए, हर चीज़ वैरायटी में चाहिए, नया चाहिए, हर दिन कुछ नया होना चाहिए। तो इन दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए आपका क्या कहना है? उनके लिए कौन से रूल्स लागू होते हैं? देखिए, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ओके। जब हम डेप्थ में होम्योपैथी को स्टडी करते हैं, हम वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को ही स्टडी करते हैं। ओके। द मेडिसिन्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके। और हम सभी अपने अलग अलग तरीके से वैरायटी हैं। दिस यूनिवर्स इज़ डाइवर्स, डाइवर्सिटी है हम सभी की सोच में, हम सभी के व्यवहार में, लाइक्स एंड डिसलाइक्स में, हमारे नेचर में, है ना। आपको कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद होगा, किसी को सब कुछ, जैसे आपने कहा कि ऑलवेज दे वांट समथिंग, रमणीकता, यूनिकनेस एंड वैरायटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कईयों को ऐसा पसंद है और कईयों को एक जैसा ही पसंद है। हाँ, उसमें थोड़ी भी गड़बड़, चेंजेस हो गए तो दे आर अनकंफर्टेबल। यस, वो चेंज पे अनकंफर्टेबल है और कोई चेंज होने पे खुश है और चेंज ना हो तो अनकंफर्टेबल है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो अपने स्वभाव को समझना, जब मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि शरीर की प्रकृति को समझना, उसके साथ साथ अपने मन की नेचर को, अपने स्वभाव को भी समझना और उसी के अकॉर्डिंगली अपना प्रोफेशन चूज करना, अपने नेचर, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल को वैसा बनाना, उसका सामंजस्य भी जब हमें रखना आ जाता है तो बहुत अच्छा है।
Right. जीवन बहुत खुशनुमा होता है। वरना आप देखेंगे कि कई बार कुछ लोग अपने नेचर के ऑपोजिट जा करके, अपने स्वभाव के ऑपोजिट जा करके कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करके उसमें लगे हुए होते हैं कि आए दिन, हर दिन उनको नीरसता फील होती है, उनको बर्डन फील होता है, क्योंकि दे आर नॉट एंजॉइंग इट। और एंजॉय हम कब नहीं करते? व्हेन आई एम डूइंग समथिंग अगेंस्ट माय ओन बेसिक नेचर। Yes. And if I am working in accordance with my basic nature and flowing with the flow of nature for myself, the nature of me, myself and the nature outside, जब दोनों के फ्लो में बह रहे होते हैं तो जीवन बहुत खुशनुमा होता है। उसके जैसी ब्यूटी नहीं है इस सृष्टि पर। और जब हमें ये जीवन मिला है तो मैं समझती हूँ हमें इस जीवन को बेहतरीन तरीके से जी के जाना चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाना चाहिए, पूरी दुनिया के आगे नहीं तो कम से कम अपने परिवार के आगे या अपने छोटे से कुटुंब के आगे, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, कि वो आपको देख करके कुछ अच्छा सीखें और अपने जीवन में भी उसे लागू करके बहुत अच्छे से उसका लाभ ले सकें। तो सिस्टर, आप जो ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ को जीना है, या जो ये स्मॉल स्मॉल रूल्स जो आप बात कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली करना क्या है? हम सब रेडी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, एंड वी प्रॉमिस यू कि हम अपना बेस्ट देंगे उसे चेंज करने के लिए। आप बस अभी रूल्स बता दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि बस आप दे दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी, हम सब करेंगे। प्रॉमिस मुझसे नहीं, प्रॉमिस हमें खुद से और ईश्वर से करना है जी, क्योंकि ईश्वर ने भी बहुत तरीकों से हम तक मैसेजेस भेजने की कोशिश करी है। कभी प्रकृति के थ्रू, कभी गुरु पीर पैगंबरों के थ्रू। हम उनके जीवनों को भी अगर देख लें, पढ़ लें, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि वो कितनी कितनी लंबी उम्र जी करके गए और हमेशा ही स्वस्थ रहे। कभी उनको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो हमारे जीवन में ऐसी क्या वीकनेसेस हैं, क्या लीकेजेस हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो अगर हम नेचर को देखें, हम फ्लो विद द फ्लो ऑफ नेचर की बात कर रहे थे, तो कुछ नियम हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उठने और सोने का नियम हम देख लें। प्रकृति के साथ ही उठें, प्रकृति के साथ ही सो जाएं। कितना अच्छा सामंजस्य है कि नेचर जब उठती है तो मैं भी साथ में उठ जाऊं, नेचर जब ढलती है तो मेरा भी ढलने का और सोने का समय उसके आसपास होना चाहिए। तो उठने और सोने का जो बैलेंस है वो हमारे लाइफ, हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल साइकिल को एक जैसा रखता है। सर्काडियन साइकिल हम उसे कहते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल जो हमारी बॉडी का रहता है। देयर इज़ अ साइकिल, स्लीप का साइकिल है। तो अपने स्लीप साइकिल को भी समझें, अपने बायोलॉजिकल साइकिल को समझ करके प्रकृति के सामंजस्य में उठने और सोने का बैलेंस बनाएं। प्रकृति जब उठी, हम उठे, सवेरा हुआ। वो क्यों हो रहा है सवेरा? कुछ तो कारण होगा, वरना सवेरा ना चलता रात ही रात रहती, सोए रहते दिन में भी रात में भी, 24 घंटे सोए ही रहते। तो कुछ नियम है ना। सुबह होती है, हम सब उठ जाते हैं, फटाफट तैयार होके अपने अपने कार्य क्षेत्रों में निकल जाते हैं, भाग दौड़ लग जाती है। रात होती है तो पता है कि शाम हो गई है, अब ऑफिस को बंद कर देना है या अपने घर जाना है। तो वो एक नियम में बह रहे हैं ना। थोड़ा सा उसको देखें कि आप अपने नियम को, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएं कि प्रकृति के साथ उठें तो मैं जगूं, सवेरा हुआ मैं जगी, और जैसे ही हम जगे इस शरीर को उषा पान हम उसे कहते हैं। आप पानी दो, पानी पिए, 1 से 2 गिलास, जितना भी आप इजीली उसको एडजस्ट कर सकें। एक गिलास से शुरू करें, धीरे धीरे 1, 2 या 3 ग्लासेस आर इनफ। तो गुनगुना पानी, लुक वार्म वाटर, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, टू द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी, रूम टेम्परेचर का पानी आप ग्रहण करें। और उसके बाद क्लीन योर बाउल्स, यू कैन गो टू वॉशरूम, हैव सम बाथ। कई लोगों को पहले वॉक जाके फिर बाथ करने की आदत है, कईयों को बाथ लेने के बाद वॉक पे या मेडिटेशन पे या जो भी आपका नियम है उस पे आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही सारी दिनचर्या के बाद जब रात को सोने का वक्त आता है तो लेट नाइट से 11 और 12 में सोना तो नेचुरल है। जब रात को ही लेट सोएंगे, सुबह तो जल्दी आंख खुलेगी नहीं। 11-12 लेट होता है एक्चुअली, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो आई थिंक लेट वुड बी 1 o'clock, 2 o'clock. Yes, this is the reason why our biological cycles has been got disturbed. This is the reason why our
वी आर लिविंग इन अ अनहेल्दी एनवायरनमेंट टुडे। जी, हमने खुद ही खुद के लिए अनहेल्दी तरीके अपना लिए हैं, फिर उनको हमने अनहेल्दी कोई नेचुरल कर दिया है ये कह के ये नेचुरल है और वो हेल्दी वाला अननेचुरल है। और बेस्ट पार्ट इज जब हम ये बोलते हैं ये तो ट्रेंड में है, हाँ ये ट्रेंड में है, लेट नाइट तो ट्रेंड में है, तो फिर ट्रेंड में अनहेल्दीनेस आएगी, बिल्कुल। फिर ट्रेंड में डिजीजेस भी आएंगी, बिल्कुल। फिर ट्रेंड में हॉस्पिटल्स में जाकर के अपनी ज़िंदगी काटना भी आएगा, या फिर वो सारा कुछ ट्रेंड में है। पहले सोच लें कि जब हमने एक चीज़ सोची ना कि ये गलत वाला लाइफस्टाइल ट्रेंड में है, फिर उसके आगे की सारी सीरीज को देख लें कि और क्या क्या ट्रेंड में है फिर वो सारा कुछ ध्यान में आ जाएगा कि अगर ये ट्रेंड में नहीं जाना तो लेट मी स्विच टू द ओरिजिनल ट्रेंड विच वॉज गिवन बाय नेचर। यस, वो ओरिजिनल ट्रेंड है, क्योंकि समय के साथ ये शरीर चेंज नहीं हुआ है, समय परिवर्तन हुआ है, मॉडर्निटी हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गई, सब कुछ हो गया, बट ये शरीर ग्लोबलाइज प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। ट्रू। ये शरीर की प्रकृति आज से 1000 साल पहले जैसी थी आज भी वैसी है। ये शरीर जैसा 2000 साल पहले जिसको पैदा होने पे जैसा शरीर मिलता था ये आज भी वैसा है। 5 तत्व के बने हुए शरीर को 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से मिली हुई चीज़ों से ही जब आप उसको देंगे भरेंगे तब स्वस्थ रहेंगे। वाओ। एंड सेकंड, उसके बाद उठने और सोने के नियम के बाद आता है आपका खाने का नियम। लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ द बॉडी पे हमने बात करी थी। नेक्स्ट, लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ योर हंगर एंड थर्स्ट ऑल्सो। जब भूख लगती है तब खाएं, जब प्यास लगती है तब पानी पिएं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग कहते हैं दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, दिन में इतने लीटर पानी पीना चाहिए। दैट डजंट वर्क ऑन एवरीबडी। हर एक का नियम अलग है शरीर का। जिसकी बॉडी में पित्त ज़्यादा है उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, जिसकी बॉडी ऑलरेडी चिल्ड है, ठंडी बॉडी है, या किसी की बॉडी में कफ बहुत बनता है, हो सकता है उसको प्यास कम लगे। तो हर एक की प्रकृति अलग है। जब आपको प्यास लगी, महसूस हो रहा है माई बॉडी इज़ वांटिंग मी, मतलब इट्स वांटिंग टू हैव सम वाटर, गिव इट, दे दीजिए। उस टाइम नियम नहीं ध्यान में रहने चाहिए। जब शरीर आपसे कुछ मांग रहा है, गिव इट। जब भूख लग रही है और आप अपने काम में, कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं, पेट को भूख लगी है, सिग्नल जा रहा है भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, और आप कह रहे हैं नहीं मेरे पास तो काम, वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तुझे मैं बाद में देखूंगा, तो वहाँ जाकर के फिर हमारी स्टमक की जो वॉल है, इनर वॉल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर उसको बर्न करना शुरू कर देता है जब कुछ अंदर जाता नहीं है जी। जब एसिड्स उसको बर्न करेंगे तो धीरे धीरे लोगों को पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। कहाँ की बात कहाँ पहुँच रही है। फिर धीरे धीरे इंटेस्टाइन्स एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, वो अल्सर्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि हम समय पर खुद को भोजन ही नहीं दे रहे। तो आपके खाने का टाइम, सुबह हम उठते हैं 8 साढ़े 8 तक हमारा नाश्ता हो जाना चाहिए। हमारा जो ब्रेकफास्ट है इट शुड बी लाइक 8:30 और 9 o'clock तक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास वर्कलोड है, देन इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी टू गिव न्यूट्रिशन एंड डाइट एट अ वेरी पर्टिकुलर टाइम टू योर बॉडी। अगर आप खाली हैं, आराम से बैठे, कोई वर्कआउट नहीं है, फिर आप चाहे 11 बजे तक, 12 बजे तक स्टे ऑन वेरी लाइट डाइट, फ्रूट्स खाइए, सैलड्स खाइए, हल्की डाइट पर रहिए, और उसके बाद दोपहर में ही जाकर के हैवी भोजन करिए। कई बार लोग क्या करते हैं, सारा दिन उनके पास टाइम नहीं होता, सुबह सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, द होममेड इंडियन टी which is very harmful for health। वो चाय लेकर के which is very acidic in nature, तो उसको पीने के बाद फिर रात को जाकर के भोजन करेंगे 8-9 बजे या तो 10-11 बजे भोजन करेंगे, और भोजन की थाली फिर इतनी भरी हुई होगी क्योंकि मन तो सुबह से भूखा है, अब पेट में इतना जा नहीं सकता, लेकिन ज़बरदस्ती डाल देंगे। फिर वो सारे दिन की लद्दी मशीन पर जब हम इतना सब लाद देते हैं तो फिर उसकी फंक्शनिंग और कमज़ोर होती जाती है। बिल्कुल, ऑर्गन्स हमारे वीक होते चले जाते हैं। राइट। इससे जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, एक सर्टेन वे ऑफ रिदमिक क्लॉक जो आपकी बॉडी का है उसे समझकर अगर आप कह रहे हैं कि पानी पीना है, तो ये तो मैंने बहुत सुना है कि बॉडी टाइप के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। और तो आपके हिसाब से किसको कितना पानी पीना चाहिए? बिकॉज
वो आप कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना पानी किसकी बॉडी देखो, अगर इफ़ वी आर हैविंग ओनली सॉलिड फूड होल डे, राइट, सिर्फ कुक्ड फूड खा रहे हैं और सिर्फ आप सॉलिड फूड खा रहे हैं सारा दिन, राइट, तो पानी का इंटेक नेचुरल है, बॉडी ज़्यादा मांगेगी. राइट, If someone is having juices, coconut water, fruits and salads which already has a water content, राइट, तो फिर आपकी पानी की इंटेक कम हो जाएगी. क्योंकि मान लो मुझे इस टाइम प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिया एंड आई एम हैविंग फ्रूट्स और आई एम हैविंग सम सैलड, तो उसमें जो पानी का कंटेंट है वो मेरी पानी की प्यास को कम कर देगा. अच्छा, तो नेचुरल है ना, मुझे पानी वहाँ से मिल गया. खीरे में पानी है, राइट, वाटरमेलन में पानी है, ऑल द फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स, उनमें सब में पानी का कंटेंट होता है. राइट, खीरा है, टमाटर है, उसमें पानी का कंटेंट रहता है. तो कहीं ना कहीं वो हमारी थर्स्ट को कंपनसेट कर देगा. तो आपकी पानी की प्यास कम हो जाएगी. इफ़ यू आर थर्स्टी यू कैन हैव कोकोनट वाटर ऑल्सो. समबडी इज़ हैविंग जूसेस, कईयों को आदत होती है, दे आर हैविंग सम जूसेस और डाइट्स फॉलो करते हैं, तो नेचुरल है कि पानी की इंटेक कम होगा. राइट, बट वी शुड लिसन, वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि लिसन टू द बॉडी. जब आपको भूख लगी है तब उसको भोजन ज़रूर दें, क्योंकि जब हमें भूख लगती है देयर इज़ ऑलवेज अ सिग्नल विच वी आर गेटिंग. उस टाइम बहुत हेल्दी एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़ायदा देते हैं, एडवांटेज देते हैं. अगर हम उस टाइम भोजन नहीं देंगे, वो जो एंजाइम्स बन कर के भोजन मिलने के बाद हमें फ़ायदा देने वाले थे, वो सभी के सभी उनका वहाँ पे दमन होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं. तो जो हमें बेनिफिट मिलने वाला था वो नहीं मिलता है. मान लीजिए आपको इसी क्षण भूख लगी है और आप कहें कि मैं 1-2 घंटे के बाद खाना खाऊंगी, तो जब आप खाएंगे तब बेनिफिट नहीं मिलेगा. अच्छा, तब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो भूख लगने पर खाने से मिलेगा. वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. ये तो बहुत ही नई बात है हमारे लिए सिस्टर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि एक और चीज़ नोटिस किया मैंने कि टाइमिंग्स जो हम क्रिएट करते हैं कि हमें 5 बार पूरे दिन में खाना है या 6 बार पूरे दिन में खाना है, ये किस हद तक सही है? जिनका लिवर कमज़ोर है, जिनको लिवर प्रॉब्लम्स हैं, जिनका डाइजेशन बहुत वीक है, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारा दिन में छोटे छोटे इंटरवल्स पे खा सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, अगर हम अपने स्टमक और उसके एंजाइम्स को और हर चीज़ को समझें, एक बार भोजन करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे हमें कुछ खाना नहीं चाहिए. ओके, वाई? बिकॉज वंस द केमिकल्स आर सिक्रीटेड, once the hydrochloric acid and other acids are secreted in our bile duct, stomach and everything, जी, वो हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं. जब भूख लगी मीन्स दे ऑल आर एक्टिव, कि खाना आएगा, हम फटाफट अपने काम में लग जाएंगे और उसको पचाएंगे. ठीक है, भोजन अंदर गया, आपने फुल पेट, फुल थाली, कंप्लीटली हेल्दी फूड फुली आपने पेट भर के खा लिया. तो खाने के बाद वो सारा अंदर काम चल रहा है, डाइजेशन का काम चल रहा है, बर्निंग हो रही है, एसिड्स आर एवरीथिंग आर बर्निंग देयर, वो हमारे खाने को पचा रहे हैं. और अगर उनके काम चलते हुए में फिर से कुछ डाल दोगे तो हिंड्रेंस पैदा होगा. राइट, इसलिए फ्रूट्स गेट डाइजेस्टेड इन 1 आवर, तकरीबन 1 and 1.5 आवर. अगर आपने बहुत अच्छे से हैवी लाइक फुल प्लेट ऑफ फ्रूट्स, एक बाउल फ्रूट्स का खाया है, 1-1.5-2 घंटे के अंदर आपको फिर से भूख लग जाती है. इट्स अ सिग्नल, भूख लगी, इट्स अ सिग्नल कि अंदर सब जो गया था डाइजेस्ट हो गया, अब दे दो कुछ और. देन यू आर हैविंग सैलड्स. सैलड्स अगेन दे आर जूसी, उनमें भी पानी का कंटेंट रहता है. 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में सैलड खा के भी भूख लग जाती है. यूजुअली 1 घंटे में ही भूख लग जाती है, बहुत जल्दी भूख लगती है, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ईजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं और हमारे बॉडी को, माइंड को फ्रेशनेस देती हैं. बिकॉज फ्रूट्स एंड सैलड्स एंड स्प्राउट्स ये लाइव भोजन है, जीवित भोजन है. इट्स नॉट अ डेड फूड, इट्स लाइव फूड. तो उसको खाने के बाद आपके पास टाइम मिला, आपको 1-1.5 घंटे में आपको डाइजेस्ट हो गया, तो फिर भूख लगी, आप खाइए. लेकिन जब आपने सॉलिड फूड खा लिया, उसके बाद उसको कम से कम 4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में. ओके, तो 4 घंटे तक आपको कुछ खाने की आवश्यकता नहीं रहती. व्हेन द होल फूड गेट्स डाइजेस्टेड, तभी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में
4-4 घंटे का फ़र्क नेचुरली बना हुआ है। ओके, यस, दिस इज़ अमेजिंग सिस्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे साथ शेयर किया है, और जिस तरह से आप नई नई बातें हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ हमें सही होने की अभी ज़रूरत है। एंड ऑल थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से हमारा जो दिनचर्या है उसमें सही समय पर सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। खास करके आपका जो खान पान का जो समय है, अगर आप सही तरीके से खाएंगे, सही समय पर खाएंगे, तो आपकी जो बॉडी है उसे एक्सेप्ट करेगी, और उसका जो न्यूट्रिशन है वो आपको इतना फ़ायदा करेगा कि आप जो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें अपनी हेल्थ को और भी बेहतर बनाना है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।